गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 है लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता। यानी जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे हम पहचानें कि वो बिजनेस कौन से हैं। तो जो आपके स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो आपके किस अकॉर्डिंग मतलब पहचाने जाएंगे। तो ये आपके गवर्नमेंट जो है, सरकार ने एक लॉ बनाया है, उस लॉ के अकॉर्डिंग उनकी एक डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, जिसके आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि किस उद्योग जो है वो कौन सा उद्योग किस श्रेणी में आता है। तो ये एक्ट जो है सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार ये डिवाइडेशन किया गया है, या जो बंटवारा है वो किया गया है। तो क्या है ये? माइक्रो यानी सूक्ष्म, स्मॉल यानी लघु, और मीडियम मतलब मध्यम। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, इसके अकॉर्डिंग जो भारत सरकार है उन्होंने उद्योगों को इन दो कैटेगरी में बांटा है। यानी जिनका निर्माण किया जा रहा है, यानी जिनको बनाया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर क्या कैटेगरी है, और आपके सर्विसेज यानी सेवाओं के आधार पर उनकी क्या कैटेगरी है और कैसे हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्माण के आधार पर यानी मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर कैसे उनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म उपक्रम। अब इस कैटेगरी में कौन से उद्योग आते हैं? तो जिनका संयंत्र और मशीनरी, प्लांट और मशीनरी में जिनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 25 लाख रुपए से ज्यादा अगर नहीं है तो वो आपके सूक्ष्म उपक्रम कहलाएंगे। यानी प्लांट और मशीनरी में जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे जो उद्योग हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनको माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है लघु उपक्रम यानी स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब इसमें क्या है? प्लांट एंड मशीनरी यानी संयंत्र और मशीनरी में 25 लाख रुपए से तो ज्यादा लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम। अगर किसी बिजनेस में प्लांट और मशीनरी में 25 लाख से ज्यादा पैसा लगा हुआ है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो उस उद्योग को हम लघु उपक्रम कहेंगे यानी स्मॉल एंटरप्राइजेस कहेंगे। इसके बाद थर्ड है मध्यम उपक्रम यानी मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसको हम क्या कहेंगे? 5 करोड़ रुपए से तो ज्यादा लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम अगर इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में तो उसे मध्यम उपक्रम कहेंगे। यानी कैटेगरी हमको साफ समझ में आ रही है। अगर माइक्रो यानी सूक्ष्म है तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो उसके बाद स्मॉल यानी लघु है उसमें 5 लाख रुपए से लेकर के और आपके 5 करोड़ रुपए, 25 लाख रुपए से लेकर के और 5 करोड़ रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट और मशीनरी में। और उसके बाद जो मध्यम है वो 5 करोड़ से लेकर के और 10 करोड़ रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो भारत सरकार ने निर्माण के आधार पर ये 3 कैटेगरी डिसाइड की हैं। अब है हमारी सर्विसेज यानी सेवाओं के आधार पर। तो सेवाओं के आधार पर हम माइक्रो एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे? ऐसे एंटरप्राइजेस या ऐसे उपक्रम या उद्योग जिनमें उपकरण, जो उसके टूल्स वगैरह होते हैं, उपकरण, उनमें आपके 10 लाख रुपए से अधिक विनियोग नहीं होना चाहिए। यानी जो इक्विपमेंट हैं उनमें 10 लाख रुपए तक का विनियोग हो तो हम उसे माइक्रो यानी सूक्ष्म उपक्रम कहेंगे। इसके बाद लघु उपक्रम। लघु उपक्रम में जो इक्विपमेंट है उसमें 10 लाख रुपए से तो ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम, यानी 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो उसके उपकरण या इक्विपमेंट हैं। इसके बाद मध्यम उपक्रम किसको कहेंगे? ऐसे उपक्रम या उद्योग जिनमें उपकरणों में 2 करोड़ से तो अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये तीनों हमको समझ में आ गए, ये तीनों हमको समझ में आ गए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर कहें, निर्माण के आधार पर, तो सूक्ष्म में कम से कम 25 लाख, लघु में कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़, मध्यम में कम से कम 5 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़। ऐसे ही अगर सेवाओं के आधार पर कहें तो सूक्ष्म में कम से कम 10 लाख उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इक्विपमेंट में, और लघु उपक्रम में 10 लाख से तो ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम होना चाहिए, और अगर मध्यम है तो उसमें 2 करोड़ से तो अधिक होना चाहिए लेकिन 5 करोड़ से कम होना चाहिए। ये हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनकी पहचान के लिए सरकार ने ये डिवाइडेशन किया है, जिनके आधार
आधार पर हम उनको इन श्रेणियों में रखते हैं। अब इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।